रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। प्रदेश 360 की शुरुआत करेंगे। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने पहुंचे ओपी राजभर। ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी से मुलाकात की और दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली है। माफिया मुख्तार अंसारी से ओपी राजभर की गोपनीय मुलाकात आज देखने को मिली है और तकरीबन 1 घंटे तक दोनों के बीच में बातचीत हुई है। आपको याद दिला दें कि ओपी राजभर कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिसमें साफ तौर पर समझा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी को लेकर वो क्या सोचते हैं। मुख्तार अंसारी के पक्ष में वो कई बयान दे चुके हैं और आज मुलाकात करने के लिए मुख्तार अंसारी से पहुंचे ओपी राजभर और तकरीबन 1 घंटे मुलाकात चली है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तकरीबन 1 घंटे दोनों ने बातचीत की है और ये गोपनीय मुलाकात हुई है ओपी राजभर की और माफिया मुख्तार अंसारी की। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और आने वाले चुनाव को देखते हुए ये काफी अहम समझा जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण समझा जा सकता है और उसके कई सियासी मायने भी निकाले जा सकते हैं, क्योंकि सियासत में किसी की भी मुलाकात यूं ही नहीं होती, उसके कई सियासी मायने होते हैं। और माफिया मुख्तार अंसारी अपने क्षेत्र में काफी पकड़ रखता है और इसी के लिहाज से ये मुलाकात जो है ये काफी अहम हो जाती है। अभय निगम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभय, क्या जानकारी छनकर सामने आई, क्या कुछ हुआ है मुलाकात में, कुछ समझ में आया है क्या? इस तरह की ये आपको बता दें कि पूर्वांचल में राजभर अपनी जमीन तलाश रहे हैं कि उनको अच्छा समर्थन किससे मिल सकता है भाजपा के बाद, तो उन्होंने इसी के चलते आज जेल में चुपचाप आकर गोपनीय रूप से मुख्तार अंसारी से मुलाकात की। लगभग 1 घंटे तक इनकी मुलाकात लगी, जो सूत्रों से जानकारी बाहर आई है। तो इस दौरान उन्होंने राजनीति को लेके किस तरह से उनको सफलता मिल सकती है, किस तरह से सहयोग मिल सकता है मुख्तार का, क्योंकि पूर्वांचल में मुख्तार का एक खासा प्रभाव है, जिसके चलते राजभर ने आज उनसे मुलाकात करके अपनी राजनीतिक मजबूती के लिए ये मुलाकात की दोनों की। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अभय तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में एक ऐसा नाम है जिसकी अच्छी खासी पकड़ है। बेशक फिलहाल माफिया मुख्तार अंसारी जेल में बंद है, लेकिन आने वाले चुनाव को लेकर ओपी राजभर की जो ये मुलाकात है इसे अहम समझा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत ओपी राजभर पूर्वांचल में करना चाहते हैं और इसीलिए ये मुलाकात माफिया मुख्तार अंसारी से ओपी राजभर ने की है। बांदा जेल में इस वक्त मुख्तार अंसारी बंद है और बांदा जेल में ही ओपी राजभर और मुख्तार अंसारी की मुलाकात हुई है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई को अर्जुन अवार्ड मिला है। पैरा ओलंपिक में रजत पदक मिला था उनको और अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले प्रशासनिक अधिकारी बन गए हैं सुहास एलवाई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, नोएडा के डीएम यानी गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता था सुहास एलवाई ने और अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले प्रशासनिक अधिकारी बन गए हैं सुहास एलवाई। तो गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने एक और अवार्ड अपने नाम किया है और अर्जुन अवार्ड से उनको नवाजा गया है। आपको बता दें कि पैरालंपिक में रजत पदक जीता था सुहास एलवाई ने और अब उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है और अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले प्रशासनिक अधिकारी बन गए हैं सुहास एलवाई। बड़ी खबर इस वक्त की, गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई को अर्जुन अवार्ड मिला है और पहले ऐसे प्रशासनिक अधिकारी बन गए हैं सुहास एलवाई जिन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। आपको बता दें कि पैरालंपिक में रजत पदक जीतकर आए थे, देश का नाम रोशन करके आए थे सुहास एलवाई और तब भी उनके रजत पदक जीतने पर पूरे देश भर में खुशियां मनाई गई थी। जब वो लौटकर भारत आए थे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया था एक खिलाड़ी के तौर पर और अब उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है और अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले प्रशासनिक अधिकारी बन गए हैं। इसी के साथ सुहास एलवाई, गौतम बुद्ध नगर के डीएम हैं सुहास एलवाई। पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीतकर आए थे, देश का नाम रोशन करके आए थे और अब उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। आगे अब
बढ़ेंगे और बात करेंगे अयोध्या की, जहां दीपोत्सव का आयोजन इस बार पिछले वर्षों से भी ज्यादा दिव्य और भव्य होगा। 3 नवंबर को सरयू किनारे बने राम की पैड़ी घाट पर अब तक का सबसे आधुनिक लेजर शो होगा। 5वें दीपोत्सव पर सऊदी से आई 337 फीट की स्क्रीन लगाई गई है। दीपोत्सव के लिए सरयू के राम की पैड़ी से निकलने वाली आधुनिक 3D लाइटों की रेखाएं आसमान में जगमगाती दिखाई पड़ी। घाट पर मौजूद लोग रंग बिरंगी लाइटों को देखकर मगन हो गए। अयोध्या के लोग इस लेजर शो को देखने के लिए काफी संख्या में राम की पैड़ी पर पहुंचे। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है और ये देखिए किस तरीके से राम की पैड़ी पर ये जो लेजर शो है वो किया जा रहा है और तमाम सारे लोग इस लेजर शो को, इस पल को, इस दृश्य को अपने अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। भव्य दीपोत्सव के तहत देखिए क्या लाइटिंग की गई है, किस तरीके से राम की पैड़ी को सजाया गया है, जगमग है पूरी तरह से लाइटों से। और ये जो लेजर लाइटें हैं वो अपने आप में एक अलग परिदृश्य उकेर रही हैं और ये देखिए लेजर लाइटों का ये कमाल है। हर कोई इसे देखने के लिए दूर दूर से यहाँ जो राम की पैड़ी है वहाँ पर आया हुआ है। ये लेजर लाइटें हैं और हर कोई इस पल को अपने कैमरे में कैद कर रहा है, मोबाइल में कैद कर रहा है। आपको हम अगर दिखाएं तो ये जो लेजर शो है विशेष तौर से ये पूरा लेजर शो डिजाइन किया गया है। ये लेजर लाइटें विशेष तौर की लेजर लाइटें हैं और ये जो राम की पैड़ी है देखिए किस तरीके से जो जनमानस यहाँ पर है वो प्रफुल्लित है, आनंदित है। हर कोई इसे कैद कर रहा है। ये आप देखिए किस तरह से पल पल जो लेजर लाइटें उनके जरिए अलग अलग जो हम कहें संरचना है वो उकेरी जा रही है। लगातार जो म्यूजिक है तेज आवाज पर वो भी चल रहा है। राम के नाम का उद्घोष हो रहा है और लेजर शो। ये देखिए आप किस तरीके से पल पल जो लाइटें हैं वो बदल रही हैं। जब लाइट बदल रही है तो ये देखिए ये किस तरह से पब्लिक जो है वो खुश हो रही है जब ये लाइटें रंग बदल रही हैं। ये देखिए पूरा जो राम की पैड़ी के किनारे जो पुराने मंदिर हैं, आवास हैं, उनमें भी कैसे लाइटें चेंज हो रही हैं। लेजर लाइट्स का ये लेजर शो आप देखिए। ओ देखिए ये देखिए ड्रोन भी ऊपर उड़ाया जा रहा है। ड्रोन के जरिए भी इसकी कहीं ना कहीं इस पूरे दृश्य को रिकॉर्ड किया जा रहा है। लगातार देखिए लगातार जय श्री राम के नारे का उद्घोष भी हो रहा है और यहाँ ये लेजर शो है जिसकी भव्यता देखिए आप, दिव्यता देखिए किस तरीके से जो बिल्डिंग्स हैं उनकी भी लाइटें चेंज हो रही हैं एक एक पल में। और ये सारा कुछ अयोध्या में जो भव्य दीपोत्सव हो रहा है, जो 5वां दीपोत्सव हो रहा है, उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये आयोजन हो रहा है। और ये विशेष तौर से लेजर शो को डिज़ाइन ही किया गया है जिसमें आप देखिए जो भक्तिमय संगीत है वो बजाया जा रहा है। ये आप देखिए किस तरीके से ये तस्वीर है। यहाँ जैसे जैसे संगीत बदल रहा है वैसे वैसे लेजर लाइट जो है वो भी अपना रंग बदल रही है और हर कोई इस शो को देख रहा है। मंत्रमुग्ध कर देने वाला तबले की थाप पर किस तरह से देखिए लेजर लाइट और तबले की थाप को मिलाया गया है। ये देखिए आप तबले की थाप पर लेजर लाइट्स का ये जो अनोखा हम कहें प्रेजेंटेशन है। ये देखिए आप किस तरह से पूरे अगर हम कहें राम की पैड़ी का परिदृश्य ही बदल जा रहा है। ये इस तरह की शानदार जो ये लेजर लाइट्स है, दुनिया के अलग अलग देशों में लेजर शो जो होते हैं वहाँ पर भी इसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तकनीक का इस्तेमाल अयोध्या में जो लेजर शो है उसमें किया जा रहा है। ये लेजर शो अपने आप में इस दीपोत्सव की भव्यता और दिव्यता को और बढ़ा रहा है। और आकाश देखिए किस तरीके से आप देखिए म्यूजिक के साथ साथ जो ये लाइट्स हैं वो चेंज हो रही हैं। इसी तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को तैयार किया गया है कि जब कौन सी म्यूजिक पर कौन सी लाइट जलेगी, कौन सा जो है वो जब लाइट ऑन होगी तो क्या संगीत बजेगा, कब देखिए क्या भव्य नज़ारा है। हर कोई जो है वो कितना प्रसन्न है इस वक्त यहाँ अयोध्या में। ये जो सरयू
तट के किनारे राम की पैड़ी है। पूरी कोशिश है कि अयोध्या की भव्यता और दिव्यता को लोगों के सामने रखा जाए। कर्नल जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, अयोध्या। लेजर शो के साथ ही 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन मैपिंग का भी अयोध्या में बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। इसके जरिए राम की पैड़ी पर जो पुरानी इमारतें हैं, मंदिर हैं, उनकी दीवार पर प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े तमाम प्रसंगों को दिखाया जा रहा है। ये तकनीक अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि इसके लिए कोई स्क्रीन नहीं लगानी पड़ती, बल्कि किसी भी वॉल पर ये 3D होलोग्राफिक शो दिखाया जा सकता है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और राम की पैड़ी पर सामने की तरफ जो पुराने भवन हैं, मंदिर हैं, वहाँ देखिए किस तरीके से ये जो 3D होलोग्राफिक शो है वो दिखाया जा रहा है। जो प्रोजेक्शन मैपिंग जिसको कहते हैं, कितने सुंदर ढंग से ये जो 3D होलोग्राफिक शो है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और साथ ही साथ प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए पूरा जो रामायण है उसे यहाँ पर जो है वो चित्रित किया गया है। प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर चाहे वनवास जाने का प्रसंग हो, चाहे फिर लंका विजय का प्रसंग हो, सारे प्रसंगों को यहाँ इस 3D होलोग्राफिक शो के जरिए प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रोजेक्शन मैपिंग भी कहते हैं और एक विशेष तरीके की तकनीक है जिसमें किसी भी, अगर हम कहें तो स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। किसी भी वॉल को, किसी भी मकान की दीवार को जो है आप उसको एज स्क्रीन के तौर पर प्रस्तुत कर देते हैं, वो स्क्रीन का काम करती है। और उसी तरीके से यहाँ देखिए ये जो 3D होलोग्राफिक शो हो रहा है उसमें हर एक, अभी देखिए प्रभु श्री राम के जन्म का जो प्रसंग है वो दिखाया जा रहा है। चाहे बाल कांड की बात करें, अयोध्या कांड की बात करें, हर एक कांड को यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ इस 3D होलोग्राफिक शो के जरिए, प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए, और दूर दूर से जो लोग हैं, अयोध्या के तमाम सारे लोग हैं, दूसरे ज़िलों से आए हुए लोग हैं, हर कोई इसे देख रहा है। और ये जो प्रोजेक्शन मैपिंग है उसको कहीं ना कहीं उससे जुड़ी जो प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े जितने भी प्रसंग हैं उन सभी प्रसंगों को यहाँ पर देख रहे हैं। ये एक खास तकनीक है, विशेष तकनीक इसको कहा जाता है। और इस तकनीक का इस्तेमाल दुनिया के अन्य देशों में भी होता है, लेकिन अगर हम बात करें तो भारत में भी, अगर अयोध्या की बात करें तो पिछले 3 वर्षों से इसी तरीके से ये जो 3D होलोग्राफिक शो है वो आयोजित किया जा रहा है। और इसके अलावा ये जो प्रोजेक्शन मैपिंग है उसके जरिए हर एक दृश्य को किस तरीके से बखूबी उकेरा गया है। देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भवन सामने की तरफ है, हालांकि वो जो पुरानी इमारतें हैं, पुराने हम कहें मंदिर हैं, उन्हीं की दीवार पर, उन्हीं की वॉल पर ये पूरा जो है प्रोजेक्शन वो दिखाया जा रहा है, वो पूरा शो जो है वो किया जा रहा है। और ये भी लोगों के एक आकर्षण का केंद्र जो है वो बना हुआ है। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, अयोध्या। तो धर्म नगरी अयोध्या एक बार फिर पूरी तरह से राममय हो गई है। अयोध्या की जितनी भी गलियां, मठ, मंदिर सब एक बार फिर सजकर संवर कर तैयार हैं। पूरी अयोध्या नगरी राममय हो गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी एक बार फिर सजकर संवर कर तैयार हो गई है। भव्य दीपोत्सव का आयोजन भी शुरू हो गया है और कल 3 नवंबर है और 3 नवंबर के दिन एक बार फिर रिकॉर्ड दीपों को जला करके एक अपना नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है योगी सरकार। योगी सरकार का यह 5वां दीपोत्सव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो इस बार 5वां दीपोत्सव है। 5वें दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए योगी सरकार ने पूरी कमर कस ली है और तैयारी भी पूरी हो गई है। आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से राम की पैड़ी पे जो झरने हैं वो बह रहे हैं। ये अपने में एक अद्भुत नज़ारा है और साथ ही साथ पूरी राम की पैड़ी एक बार फिर दुल्हन की तरह सजकर संवर कर तैयार हो गई है। और जो वॉलंटियर्स हैं वो पूरी राम की पैड़ी पर जो दीपक हैं वो बिछा दिए गए हैं और इस बार 9 लाख दीपक अयोध्या में बिछाए गए हैं राम की पैड़ी समेत। एक बार फिर त्रेता युग की याद दिलाने जा रही है अयोध्या नगरी।
यूं कहें एक बार फिर राममय पूरी अयोध्या हो गई है। अयोध्या वही जो राम मंदिर का निर्माण जिधर चल रहा है, तो वहीं एक बार फिर अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन भी हो रहा है। कल 3 नवंबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या पहुंचेंगे और भव्य दीपोत्सव में शामिल होंगे और साथ ही साथ उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद होंगी, जो भगवान राम का राम राज अभिषेक करने के साथ ही अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन भी शुरू हो जाएगा। यूँ कहें एक बार फिर राम की नगरी राममय हो गई है, साथ ही साथ दुल्हन की तरह सज कर संवर कर पूरी तरह से तैयार हो गई है। एक बार फिर जो है भव्य दीपोत्सव का आयोजन करके रिकॉर्ड दीपों को जलाया गया है और आप साफ देखिए कि किस तरह से नज़ारा, ये अद्भुत नज़ारा, ये कल जब दीपोत्सव का आगाज होगा तो एक बार फिर त्रेता युग की याद दिलाएगी ये अयोध्या नगरी। ये राम की पैड़ी है, ये दीपोत्सव स्थल है जहाँ पर लाखों दीपों को जला करके नया कीर्तिमान स्थापित किया जाता है। ये वही स्थल है जहाँ ये दीवारें, आप साफ देखिए कि किस तरह से दीवारों पे कल लेजर शो किया जाएगा, आतिशबाजी की जाएगी। एक अपने में एक अद्भुत नज़ारा होगा जो त्रेता युग को याद दिलाता है। त्रेता युग की याद दिलाने वाली ये दीपोत्सव ये 5वां दीपोत्सव है जिसके लिए योगी सरकार ने पूरी तैयारी जो है वो पूरी कर ली है और कल एक बार फिर सज कर संवर कर पूरी तरह से अयोध्या तैयार होगी और त्रेता युग की याद दिलाएगी। अपने सहयोगी सर्वेश श्रीवास्तव के साथ ऋषि गुप्ता, एबीपी गंगा, अयोध्या। बात करेंगे मनीष गुप्ता हत्याकांड में सीबीआई ने एसआईटी से टेक ओवर किया केस। मनीष गुप्ता मर्डर केस में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है और सीबीआई ने 6 आरोपी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि गोरखपुर के एक होटल में व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या हुई थी और आरोप आया था पुलिसकर्मियों पर। हालांकि 6 आरोपी पुलिसकर्मी अब गिरफ्त में आ चुके हैं और अब ये जो पूरा मामला था एसआईटी से टेक ओवर कर लिया है सीबीआई ने। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा के मामले के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर कल सुनवाई होगी। इससे पहले 28 अक्टूबर पर जमानत पर सुनवाई होनी थी, लेकिन तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। दरअसल लखीमपुर खीरी तिकोनिया हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद 13 अक्टूबर को सीजेएम कोर्ट में जमानत के लिए रिट फाइल की थी, जिसे सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई के बाद आवेदन खारिज कर दिया था। इसके बाद आशीष ने जिला जज मुकेश मिश्रा के समक्ष 21 अक्टूबर को अपनी जमानत अर्जी दाखिल की थी।